माता पिता की मृत्यु तिथि को मनाना आवश्यक क्यों है? पुण्यतिथि, सांवत्सरिक श्राद्ध, एकोददिष्टि श्राद्ध, जयंती, ये सब एक ही नाम है। माता पिता की पुण्यतिथि को न मनाने पे जो संतान है उसका दिया हुआ पिंडा, जल, भोजन उस जीवात्मा को नहीं प्राप्त होती है, पूर्वजों को नहीं प्राप्त होती है। इसलिए जब माता पिता ना रहें, उनके ना रहने के उपरांत त्रयोदशा के बाद, वार्षिकी श्राद्ध करने के बाद दूसरे वर्ष में उसी मास, उसी पक्ष, उसी तिथि पे एक पिंडा देना चाहिए। उस पिंडा को देने के उपरांत जो पितृपक्ष की क्रियाएं हैं, पूर्णिमा से गंगा स्नान करके जल उठाना चाहिए। उनके पुण्यतिथि पे फिर पार्वण श्राद्ध की विधि से पिंडदानात्मक क्रिया को, तर्पण विधा को करते रहना चाहिए। अगर सांवत्सरिक छिया का पिंडा, छया का पिंडा न दिया जाए और माता पिता के लिए गया श्राद्ध करिए या आप पार्वण श्राद्ध करिए, पितृपक्ष की क्रिया करिए, तो वो उनको नहीं प्राप्त होती है। इसलिए अपने सगे संबंधियों के निमित्त जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए एक बार मृत्यु तिथि को अवश्य ही मनावें। तो जो मृत्यु तिथि की विधि है, छिया का पिंडा, छया का पिंडा किस प्रकार से, किस विधि से देना चाहिए, वह हम आप देखते हैं। जल छिड़के भैया। हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरः शुचिः। बाएं से दाहिने हाथ को धुल करके 3 बार जल पिए कि हे केशव, हे माधव, हे नारायण, आप हमारे अंतःकरण को और शरीर को शुद्ध करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुलें, पैंटी पहन लें। हरे ओम ओम पवित्र स्थौ वैश्लव्यौ सवितुरवः प्रसौत पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण शूरसरस्मभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यतकामः पुनेत छके अम्मा। शिखा स्पर्श करें। चिद्रूपेण महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। हाथ में काचमनी जल लें। पृथ्वीति मंत्रस्य मेर पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। जल गिरा दें, आसन पे जल छिड़कें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वां चरहरे मां देवीं पवित्रम कुरु चयासनम। दीपक जलाएं भैया। भो दीपदेव रूपस्तम कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। हाथ जोड़ करके इनको प्रणाम करें। भो दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम श्राद्ध दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदः सत्तुर्बुद्धि विनाशाय श्राद्ध दीप नमोस्तुते। चढ़ा दें। कर्म साक्षिणे नमः, धर्म साक्षिणे नमः, दीप नारायणाय नमः। हाथ में भैया पीली सरसों ले करके बाएं हाथ पे रखें, दाहिने हाथ से ढकें। भगवान नारायण का ध्यान करें कि हे भगवान, आप दसों दिशा से इस श्राद्ध स्थली की, हमारे शरीर की, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे जन की रक्षा करें। नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदं श्राद्धं ऋषिकेश रक्षत्वं सर्वतो दिशः। भैया सरसों वही जो है पूर्व दिशा को फेंकें थोड़ा सा। प्राच्यई नमः, दक्षिण फेंकें। अवाच्यई नमः, पश्चिम फेंकें। प्रतीच्यई नमः,
उत्तर फेंकें ओम उदीच्यै नमः, आकाश में फेंकें ओम अंतरिक्षाय नमः, नीचे जमीन पे फेंकें थोड़ा सा ओम श्राद्ध भूमयी नमः। हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवती पृथ्वी के ऊपर चढ़ाएं। ओम श्राद्ध भूमयी नमः। ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पम समर्पयामि। जल से स्नान करा दें। पाद्यहु पाद्यम हस्त्यौ अर्घ्यम मुखे सर्वांगे अस्नानियम जलम समर्पयामि श्राद्ध भूमयी नमः। चंदन का टीका करें। गंधद्वारां तुलाधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपहवे श्रियम्मा। श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरुश्रेष्ठ चंदनं प्रदगृह्यताम्। अक्षत चढ़ा दें भैया। अक्षता च सुरुश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। पुष्प चढ़ाएं भैया। मल्लिकादि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदगृह्यताम्। वनस्पतिर्षोडभूतौ गन्धाढ्यौ गन्धौ उत्तमः आर्घेया सर्वदेवीनां धूपो अयं प्रदगृह्यताम्। वसुंधरायै नमः पृथिव्यै नमः आधारशक्त्यै नमः धूपमाघ्रापयामि। दीप नारायण को भैया लीजिए, दीपक को जल से मंडल करके दीप दिखाइए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शशुः सूर्यौ अजायत श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि। आधारशक्त्यै नमः क्षमायै नमः पृथिव्यै नमः। हाथ धुल लें। भोग प्रसाद रखें वहीं पे भैया, जल से मंडल करें। नाभ्यायासीदन्तरिषगुं शीर्षणोदौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्रोतान् तथा लोकान् न कल्पयन्। 2 बूंद जल गिराएं। अति तृप्तिकरं तोयं सुगंधिं चापिवेक्षया त्वयि तृप्ते जगत् तृप्ते नित्ये तृप्तं महात्मनि। फल स्पर्श करें। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फल प्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः। 5 सुपारी छूलें। पूंगी फलम महादिव्यं नागवल्ली दलयुतं ईलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रदगृह्यताम्। क्षमायै नमः। कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातापतिरेकया सीता सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेयम्। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। क्षमायै नमः। आधारशक्त्यै वसुंधरायै नमः। वही जो नीबी है उसी को आप खोस लें। ओम सोमस्य नीबीरस विष्णोः सर्मासि सर्म यजमानस्य इंद्रस्य योनिरस सुस्याकृषीय सक्रधि। अब आप हाथ में त्रिकुश अक्षत जल लेकर के संकल्प करेंगे। सांडिल्य गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित राम प्रकाश शर्माहम तात अग्रज पंडित कमलेश शर्मणः द्वितीय तात अग्रज पंडित अर्जुन प्रसाद शर्मणः। भैया कहिए सांबत सरिक एकोददिष्ट श्राद्ध महम करिष्ये। वहीं रख दीजिए। हाथ जोड़िए। ओम देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। अब आप घूम जाएं दक्षिण दिशा को। जनेऊ गमछा आप दाहिने कंधे पे कर लें, अपसभ्य हो जाएं और अपने दादाजी को आसन देने के लिए, उनके स्वरूप का पूजन करने के लिए
उस स्वरूप में उनका आवाहन करें। दोनों कुशा भैया उठा लें, हाथ में काला तिल जल ले लें, बायां पैर मोड़ेंगे, दाहिना पैर खड़ा करेंगे और दादाजी के स्वरूप का दर्शन करेंगे, ध्यान करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। जी जल ले लीजिए। अद्य सांडिल्य गोत्रोत्पन्नः पंडित राम प्रकाश शर्मा। अद्य सांडिल्य गोत्रस्य तात अग्रज पंडित कमलेश शर्मणः सांवत्सरिके एकोदशिष्ट श्राद्धे इदम आसनम ते स्वधा। ऐसे उल्टा आप छोड़ दीजिए, डबल वाला उठा लीजिए। उसमें देखिए एक डबल वाला मोटक है ना, डबल वाला, इसको उठा करके बगल में रख दीजिए नीचे। हाँ, अब आप ये दोनों उठाइए, दूसरे दादाजी के लिए आसन देवें। अद्य शांडिल्य गोत्रोत्पन्नः पंचप्रवरः सांडिल्य गोत्रोत्पन्नः पंचप्रवरः पंडित राम प्रकाश शर्मा। अद्य सांडिल्य गोत्रस्य तात अग्रज पंडित अर्जुन प्रसाद शर्मणः सांवत्सरिके एकोदशिष्टि श्राद्धे इदम आसनम ते स्वधा। छोड़ दीजिए, हाथ में थोड़ा सा काला आराम से बैठ जाए, काला तिल लेकर के डबल वाला इसमें भी हटा करके बगल में रख दें। थोड़ा सा काला तिल लेकर के दोनों आसन पे छोड़ेंगे। पहले इनके स्वरूप को सीधा कर दीजिए, स्वरूप इनका जो है पश्चिम पूर्व है ना, हाँ ऐसे कर दीजिए। उल्टा आपको काला तिल छोड़ना है इस भाव से कि आप दादाजी को आसन दे करके बैठा रहे, क्योंकि आपने आवाहन किया। अब उनको आप बैठाने के भाव से इस पे काला तिल उल्टा छोड़ेंगे। ओम अपहता असुरा रक्षा गुंग स्वेदिखदः। उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे कि हम आपके इस स्वरूप का पूजन अर्चन यजन करना चाहते हैं। आप हमारे पूजा भक्ति से प्रसन्न हो, हमको हमारे परिवार को बच्चों को सदैव आपका शुभ मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, जिससे इस स्थान पे जन की धन की परिवार की सदैव वृद्धि हो। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निसवाता पद्भिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो अधिब्रुवन्तु ते अवन्तु अस्मान। छोड़ दीजिए भैया दोनों स्वरूप पे। ओम पवित्रैस्तौ वैष्णव्यौ सवितुरवाह प्रसूत पुनाम्या छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभिः तत्सते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यतकामः पुनेत छकेयम्। वो जल जो कि चंदन से मिश्रित, काला तिल से मिश्रित, पुष्पादि से सुगंधित जल के द्वारा आप अपने दादाजी को स्नान कराने के लिए जल का निर्माण कर रहे हैं। ओम सन्नो देवीरविष्ठय आपो भवन्तु पीतये समयोरभिस्रवन्तु नः। अब आप तिल छोड़ेंगे दो दो दाना दोनों पात्र में। ओम तिलो असि सोम देवत्यो गोसवो देव निर्मिताः प्रयत्नमब्धा प्रत्ययः स्वधया पितॄन् लोकान् प्रीणायिनः स्वाहा। अब आप वही अर्घ पात्र में जो उन्मूलक कुशा है छोटा वाला, उसको निकाल करके आगे देखिए एक पत्ता लगा है सिंगल, इसको कहा जाता है भोजन पात्र। इसी पे रखिए ये कि आप दादाजी के चरण को धुल रहे हैं। ये उंगली लगेगी, हाँ, बाकी चाहे कौन लगाइए। हाँ, चरण धुलने के भाव से जल छिड़किए आसन पे भी। पहला अर्घपात्र आप उठाएंगे, बाएं हाथ पे रखेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। दादाजी के स्वरूप का ध्यान और उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए, स्नान के लिए और उनसे शुभ मंगल आशीर्वाद की कामना करेंगे। ओम या दिव्या पापैषा संबभूर्यान्तरिक्षा उदपात वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञास्तानापाः शिवाः सा गुंसुहना सुहवा भवन्तु। अब आप इसको दाहिने हाथ पे रख लें अर्घपात्र को, इसी पे वही कुशा जो बगल में रखे हैं मोटक, इसको रख लें। अद्य
सांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित कमलेश शर्मन शांबत सरिक एकोददिष्टि श्राद्धे एक हस्त अर्घः ते स्वधा। कुशा को आप रख दीजिए, यही जल जो आगे वाला गांठ वाला कुशा है 2 बूंद पहले उस पे छोड़ेंगे। उसके बाद उसी जल से पितृतीर्थ से दादाजी को स्नान करा दीजिए। को बूंद गिरा नहीं, गिर गया। अर्घपात्र को बाएं हाथ पे रख लीजिए, दाहिने हाथ से जो छोटा वाला कुशा भोजन पत्ता पे रखें इसी में डाल लीजिए। अब इस पात्र को आपको यहाँ पे रखना है, उल्टा हाथ में काला तिल लीजिए, उल्टा छोड़ना इसी पे कहिए साथ में सांडिल्य गोत्र अपना हाँ तात अग्रज पंडित कमलेश शर्मन स्थानमसि छोड़ दीजिए। अब आप दूसरा अर्घ पात्र लेंगे, इसको भी जो है बाएं पे रखेंगे, दाहिने से ढकेंगे, दादाजी का ध्यान करेंगे। ओम या दिव्या पापैसा संभूर्यांत्रचा उदबात वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञा स्थाना पाशिवासा गुं सुहना स्वभा भवन्तु। दाहिने हाथ पे लेंगे, संकल्प वाला कुशा रखेंगे और संकल्प करेंगे। दाहिने हाथ पे पितृतीर्थ की तरफ कुशा हो। अद्य सांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित अर्जुन प्रसाद शर्मन सांबत सरिका एकोददिष्टि श्राद्धे एक हस्त अर्घः ते स्वधा। अब वहाँ गांठ वाले कुशा पे दादाजी को स्नान कराएंगे इसी जल से। स्नान करा करके बाएं हाथ पे पूरा जो है सर्गपात्र को रख लीजिए, दाहिने हाथ से छोटा वाला कुशा गांठ वाला इसी में डाल लीजिए, दाहिने हाथ में लेकर के अर्घपात्र को आगे की तरफ पलट देना है, ये इस तरह उल्टा। चला काला तिल लेवें, तात अग्रज स्थानमसि उल्टा छोड़ दीजिए। ये आपका स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हो। अब आप इनका पूजन करेंगे। पूजन के अंतर्गत सबसे पहले आप सफेद चंदन ऐसे उंगली में लगा करके लगाएंगे। हाँ, चंदन, तिल, फूल, कच्चा सूत, धूप दीप नैवेद्य आचमन पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ा करके इनका पूजन करना है। इस उंगली से लगाना है भैया, वहां पे लगाना है आसन पे। अद्य सांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित कमलेश शर्मन सांबत सरिक एकोददिष्टि श्राद्धे एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल वसांसिते स्वधा उल्टा छोड़ दीजिए। अब आप हाथ में ये वाला मोटक लेंगे, तिल जल लेंगे। अद्य सांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित अर्जुन प्रसाद शर्मन सांबत सरिक एकोददिष्टि श्राद्धे एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल वसांसिते स्वधा चढ़ा दीजिए। अब आप जल से मंडल करेंगे, वैसे आसन पे जैसे भोजन का किया जाता है मंडल, भोग लगाया जाता है, हाँ उल्टा घुमा करके उल्टा गिराएंगे। ओम यथा चक्राय दो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति एवं मंडल तोयन्तु सर्वभूतानि रक्षतु। इदमन्नम उल्टा, इदमन्नम एतद्भूस्वामी पितृभ्यो नमः। अब आप जो है बायां हाथ धुल लीजिए, धुल करके तब जो है भोजन परोसिए पूर्वजों को। भोजन पत्ता पे काला तिल ना लगा रहे। काला तिल जो है अगर लगा रहेगा तो जो आप भोजन देंगे भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। घी के ऊपर आपको जो है मधु नहीं लगाना है, ऐसे उल्टा लगाना है, ऐसे मधुवातारितायते मधुसरंद सिंधवा माधवृणा संतो गरी मधुनक मधोत्सव मधुमद्वाति गंगराजाः मधुरौरसुना पितामृमानो वनस्पतिर्मधुमा सूर्या माधवीर गाओ भवन्तु नः। 3 बार कहिए भैया, मधु मधु मधु। आप भोजन लेंगे वही खीर परोसिए भोजन पत्ता पे। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर रखिए भोजन पत्ता पे, बायां नीचे दाहिना ऊपर। भाव बनाइए कि आप दादाजी को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली परोस करके बैठे हुए हैं। पृथ्वीत वाक्रम दौरविधानम ब्रह्म रस मुखे अमृते अमृतम जुहोम स्वाहा।
इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निददे पदम समूलमसभागुं सुरे स्वाहा। कृष्ण कव्य मिदम रक्षमरीयम, बायां हाथ लगा रहेगा, दाहिना हाथ उठा ले, ऐसे उल्टा करिए। इदमन्नम 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 इदमन्नम, 3 बार घी घी, हाथ नहीं उठाना है बायां। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम, घी के बाद जो है 3 बार जल, घी के बाद जल। हाँ, इमापह इमापह इमापह, फिर वही खीर। इदम कव्यम इदम कव्यम इदम कव्यम, काला तिल फेंक के तो हाथ उठावेंगे, काला तिल लेकर के भोजन पत्ता के चारों तरफ घुमा दीजिए। अपहता सुधा रक्षा गुंग सुवेद गदा, हाथ साफ करके तब यहाँ भोजन कराएंगे दूसरे दादाजी को। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, भाव बनाइए कि दादाजी को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली परोस के बैठे हुए हैं। पृथ्वीर पात्रम दौर विधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निददे पदम समूलमसभागुं सुरे स्वाहा। कृष्ण कव्यमिदम रक्षमरीयम, बायां हाथ लगा रहेगा, दाहिना उठा ले, 3 बार भोजन। पहले खीर। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम, 3 बार घी। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम, 3 बार जल। इमापह इमापह इमापह, 3 बार फिर वही खीर। इदम कव्यम इदम कव्यम इदम कव्यम, काला तिल फेंक के तो हाथ उठावेंगे। अपहता असुरा रक्षा गुंग स्वेद गदः, अद्य सांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित कमलेश शर्मन सांवत्सरिके कोदशि श्राद्धे एतद अन्नम सोपकरणम स्वधा। छोड़ दीजिए पहले आसन पे। दूसरा संकल्प रक्षोघ्न सूक्त और पुरुषोक्त का पाठ जो है आप सुने। अब आप पुनः जनेऊ गमछा पलटेंगे और विकिर पिंड निकालेंगे। ये हमारे कुलगोत्र परिवार में कोई जल के द्वारा खत्म हुए हों, जहर खा के मरे हों, अग्नि लगा के मरे हों, जहर खा के मरे हों, फांसी लगा के मरे हों, शस्त्र के द्वारा मरे हों, कहीं कूद के मरे हों, उनकी तृप्ति नहीं हुई है, वो अतृप्त हैं, तो आकर के इस विकिर पिंड में भोजन को ग्रहण करें जो हम अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदानात्मक सुकर्म को कर रहे हैं। उसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव न उत्पन्न करें। अग्निकोण पे आपको इस विकिर पिंड को निकालना है, इसी आसन पे। ओम अग्निदग्धास्य ये जीवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यन्तो तृप्तायान्तु पराम गतिम। वहीं पवित्र आज को रख करके हाथ पैर धुल करके तब भैया आएंगे। पूर्व को भैया घूम जाएं, जनेऊ गमछा सही करें, गंगा जल छिड़कें, गंगा जल पिएं और जो ऊपर से पी लीजिए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। पवित्री को पहन लीजिए। हरे ओम पवित्रैस्तौ वैष्णव्यौ सवितुरवः प्रसौत पुनाम चित्रेण पवित्रेण सूरसरत्मभिः तसते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यतकामा पुनीत सके अम्मा। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान जी का ध्यान कर लें। अनादिनि दिनो देव शंखचक्र गदाधर अव्यक्त पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। अब आप वहीं पुष्प को चढ़ा दीजिए, दक्षिण दिशा को घूमेंगे, जनेऊ गमछा पलटेंगे। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। बीचों बीच उत्तर से दक्षिण को एक रेखा करना है, इसमें एक रेखा उसमें। मपहता असुरा रक्षा गुंग स्वेद खदा। को वायव्य से अग्निकोण पे निकालना है। ओम ये रूपाणि प्रतमुंचमाना सुरा संता सुधया चरंति परा पुरो निपुरो ये भरंत अग्निस्थान लोकान पुनद्या तस्मात्। जनेऊ गमछा सही करेंगे, पूर्व दिशा को मुख करके हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करेंगे।
देवता व्यापितृभिश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। दक्षिण दिशा को घूम करके जनेऊ गमछा पलटेंगे और नेजन पात्र का संकल्प करेंगे। मोटक तिल जल अवनेजन पात्र अद्य शांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित कमलेश शर्मन सांवत्सरिक एकोद्दिष्टि श्राद्धे पिंड स्थाने अत्रावने नीक्षते स्वधा। वही बेदी पे जो है कुशा भैया रख के चढ़वाइए जल। हाँ, इसी कुशा पे जल चढ़ा दीजिए, उल्टा। हाँ, आधा चढ़ा दीजिए, आधा जो है बचा के रख लीजिए, बस रख लीजिए। मोटक तिल जल दूसरा पात्र अद्य शांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित अर्जुन प्रसाद शर्मन सांवत्सरिक एकोदशिष्टि श्राद्धे पिंड स्थाने अत्रावने नीक्षते स्वधा। वही चढ़ा दीजिए भैया चला। इसके बाद पिंडदान करेंगे। अद्य शांडिल्य गोत्र तात अग्रज कमलेश शर्मन सांवत्सरिक एकोदशिष्टि श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। बायां हाथ आगे लगा करके पिंडा जो है दीजिए। वो कुशा जो है हटा दीजिए, कुशा खत्म हो गया, उसका काम जो है दोबारा नहीं होगा, पीछे फेंक दीजिए। दूसरा मोटक लेंगे, तिल जल लेकर के दूसरा पिंडा लेंगे दूसरे दादाजी के लिए। अद्य शांडिल्य गोत्र तात अग्रज अर्जुन प्रसाद शर्मन सांवत्सरिक एकोदशिष्टि श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। ये कुशा भी हटा देंगे। नीचे जो पिंडा के नीचे कुशा लगा है, बिछा है ना, वही छू लीजिए कि आप दादाजी को बैठा रहे हैं। पूर्व दिशा घूम करके जनेऊ गमछा पलटे, नाक कान स्पर्श करें, नारायण का ध्यान करें। नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। दक्षिण दिशा को मुख करके अपसभ्य हो जाएं। जनेऊ गमछा पलट करके बाईं तरफ गर्दन को घुमा करके दूषित वायु को निकालना है। दाहिना अंगूठा लगा करके श्वास को खींच करके झुक करके पिंड पे छोड़ना है। हाँ, श्वास कीजिए, झुक करके पिंड पे छोड़िए। ओम अमी मदंड पिता यथा भागमा वृखाई खता। दोनों जगह छोड़ दिए हैं ना। अब आप मोटक तिल जल लेकर के वही प्रत्योनेजन पात्र का पुनः संकल्प करेंगे। मोटक तिल जल ने दादाजी के स्वरूप का दर्शन ध्यान करते हुए कि आप उनको स्नान के निमित्त जल लेकर के बैठे हुए हैं। अद्य शांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित कमलेश शर्मन सांवत्सरिक एकोदशिष्टि श्राद्धे अत्र प्रत्योने नीक्षते स्वधा। वही दादाजी के ऊपर चढ़ा दीजिए पिंड पे, पिंडों पे। हाँ, अब इनका स्वरूप हो गया। बस पात्र को रख दीजिए, दूसरा संकल्प करिए। अद्य शांडिल्य ये ले रही अद्य शांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित अर्जुन प्रसाद शर्मन सांवत्सरिक एकोदशिष्टि श्राद्धे अत्र प्रत्योने नीक्षते स्वधा। चढ़ा दीजिए ही जल। अब आप जो पेट में खोसे हैं ना, उसको निकाल करके फेंक दीजिए दक्षिण दिशा को। जनेऊ गमछा सही करके आचमन करेंगे, भगवान जी का ध्यान करेंगे, भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। यही गंगा जल उसमें आगे रखा है ना, थोड़ा सा छिलक के थोड़ा सा पी लीजिए। घूम जाइए दक्षिण दिशा को, जनेऊ गमछा पलटेंगे, अपसभ्य होंगे, वस्त्र पहनाएंगे। ओम नमस्ते पिता रसाय, नमस्ते पिता सुखाय, नमस्ते पितर जीवाय, नमस्ते पिता सुधायै, नमस्ते पितर घोराय, नमस्ते पितर मन्नवे, नमस्ते पिता पितर, नमस्ते गृहान्यः पितर, देहि नमस्ते पितर, देश में एतत्ते पितर वासाः। मोटक तिल जल लेकर के वस्त्र का संकल्प करें। अद्य शांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित कमलेश शर्मन सांवत्सरिक एकोदशिष्टि श्राद्ध पिंडे एतद् वासाते स्वधा। दूसरा संकल्प करेंगे दूसरे दादाजी के लिए।
वो रखा है। अद्य शांडिल्य गोत्र तात अग्रज पंडित अर्जुन प्रसाद शर्मन सांबत सरिके को दिष्टि श्राद्ध पिंडे एतद्वासाह ते सुधा चढ़ा दे। अब आपको मौन हो करके पिंड पूजन करना है। चंदन श्वेत लगाएंगे, तिल फूल माला धूप दीप नैवेद्य आचमन पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ाना है। शिवः आपः सन्तु जलम, दोनों जगह भोजन पत्ता भी गिराइए। शिवा आपः सन्तु जलम, दोनों जगह पुष्प चढ़ाइए। ओम सौमनस्यमस्तु पुष्पम चंदनम प्रतिगृह्यताम् चंदनान विलेपनम समर्पयामि। शंखाय नमः चक्राय नमः गदाधराय नमः। हो गया जी। बैटरी लो हो जाने के कारण यह श्राद्ध की वीडियो अपूर्ण है, जिसकी विधि हम बोल के बता दे रहे हैं। इसके उपरांत पिंडा पे गंगा जल चढ़ाना चाहिए। 3 कुसा पिंडा पे रख करके जल मिश्रित करके दूध चढ़ाना चाहिए। और जो अर्घपात्र आप पलटे थे उसको सीधा करके इसमें लगी हुई गांठ कुसा को खोल देना चाहिए। काला तिल छोड़ देना चाहिए। पुनः जनेऊ गमछा सही करके सभ्य हो करके नाक कान छू करके बेदी पे जो कुसा बिछाया गया उसको अग्नि में डाल देना चाहिए। पिंडा को उठा करके गाय को दे देना चाहिए और बेदी को लीप करके 9-4 राम लिख करके हल्दी अक्षत पुष्पादि चढ़ा करके भगवान नारायण का पूजन कर लेना चाहिए। और शंखाय नमः चक्राय नमः गदाधराय नमः विष्णवे नमः कह देना चाहिए। जो दीपक जलाए हैं उस दीपक को अब सभ्य हो करके जल तिल पुष्प लेकर के दीपक को एक बार में बुझा करके लोटे को बजा देना चाहिए। इसके बाद गोदान कर लें, ब्राह्मण भोजन के लिए संकल्प कर लें, आचार दक्षिणा का संकल्प कर लें, गाय कौआ कुत्ता को ग्रास दे दें। भगवान नारायण का जनेऊ सही करके ध्यान करके विष्णवे नमः कह लें। आसन के नीचे जल गिरा करके 3 बार इंद्राय नमः कह करके पवित्री को उतार दें। जो ग्रास निकाले हैं उस ग्रास को गाय कौआ कुत्ता को दे दें। पिंडा गाय को खिला करके अपने बड़ों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके प्रणाम करें। जय श्री सीताराम।